जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम कि बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुत आसान तरीका आप लोग बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। माध्य निकालने के लिए सिखा चुके हैं, माध्यक निकालने के लिए सिखा चुके हैं, और आपको तीसरा नंबर क्या है, बहुलक है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक ना। और सब्जेक्टिव के लिए आपको अलग से और वीडियो आगे जाएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं। देखिए 9th क्लास के लिए बस इसमें और कुछ आगे वीडियो बनेगा, लेकिन 10th क्लास के लिए बस इसमें क्या करेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस ये समझिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बहुलक, ओके। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। देखिए जब किसी एक संख्या, ध्यान दीजिएगा, जब किसी एक संख्या बारंबारता किसी समूह में अधिक हो तो उस संख्या को बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, या इसी को बोलते हैं बहुपद कहते हैं, ठीक है। बहुपद हम लोग पढ़े होंगे तो वहां भी देखते होंगे कि अगर आपको x का घात 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद बोलते थे, ठीक ना। अगर x का घात 3 रहता था तो वहां पर त्रिघात बोलते थे। तो सबसे ज्यादा कि जितना घात होता था उतना हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो बात वही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको हम क्या बोलेंगे, बहुलक भी बोल सकते हैं और इसको बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, 3 3 4 3 है, ठीक है। इतना का बहुलक कर रहा है, इतना का बहुलक कर रहा है। इसको सोल्व करते हैं, इतना का बहुलक कर रहा है। देखिए सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा कौन आया है, सबसे ज्यादा देखिए आपको 2 देखिएगा, 2 कितना है, 2 आपको यहाँ पर एक ही बार है, ठीक है। 3 देखिए, 3 क्या बार है, एक बार, ठीक, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो देख रहे हैं कि जो 3 है ना, 3 वो आपको क्या बार आया है। देखिए 3 जो है वो क्या बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार आया है, कितना है, 4 बार, ठीक ना। अब देखिए 4 क्या बार है, 4 एक बार है, 2 बार है, तो छोड़िए। 5 देखिए, 5 आपको एक ही बार है। 0 कितना बार, 0 देखिए एक ही बार है। 1 कितना बार, एक ही बार है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, सबसे ज्यादा जो 3 है ना, 3 ही आया है, कितना, 4 बार। यहाँ बहुलक कितना हो जाएगा, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा। बहुलक बराबर क्या होगा, 3 आपको आंसर होगा। क्यों, क्योंकि कह दिया है कि जब किसी एक संख्या बारंबारता किसी समूह में ये आपको समूह दिया है, ठीक ना, समूह में अधिक हो तो उस संख्या को बहुलक कहते हैं। मतलब इस समूह में सबसे ज्यादा कौन सा यहाँ पर आया है, तो देख रहे हैं कि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 3 सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक ना। सबसे ज्यादा बार आया है, उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो 3 यहाँ पर 4 बार था, इसलिए देख रहे हैं कि 3 ही एक यहाँ पर ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो 4 बार आया था, ठीक ना। तो कौन आया 4 बार, 3 आया था, इसलिए बहुलक बराबर 3 हो गया। अब देखिए क्लियर। अब चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कहता है कि 2 है, 3 है, 0 है, 3 है, 2 है, 6 इतना है। तो बहुलक ज्ञात करें, तो फिर वही काम करना है। सबसे ज्यादा कौन रिपीट किया, देखिए 2 क्या बार है, देख लीजिए 2 आपको क्या बार है, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। तो 2 आपको 3 बार आया है, कितना है, 3 बार आया है, 3 बार आया है, ठीक ना। अब देखिए 3 क्या बार है, एक बार, 2 बार, बस ना। और 3 आपको 2 बार, 3 देखिए, चलिए लिख देते हैं, 3 आपको 2 बार है, कितना है, 2 बार है। 3 आपको एक बार, 2 बार हो गया, 2 तो यहाँ हो गया, 6 आपको एक ही बार है, छोड़ दीजिए। तो सबसे ज्यादा कौन आया, सबसे ज्यादा देखते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन रिपीट हुआ है, 2 है ना, 2 वो आपको 3 बार आया है। जो 2 है वो क्या बार है, 3 बार है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, 2 आया है, इसलिए बहुलक कितना हो गया, 2 हो गया आंसर। जो ज्यादा बार आएगा उसी को क्या बोलेगा, बहुलक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि 3 4 0 3 4 5 का बहुलक क्या होगा। ऑप्शन दे दिया, ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर 4 और डी बराबर 0। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। 3 देखिए, 3 आपको क्या बार है जी, 3 आपको देख रहा है, एक बार, 2 बार, 2 बार है, तो 2 बार हो गया, ठीक। अब देखिए 4 क्या बार है जी, 4 देखिए, 4 एक बार, 2 बार, तो 2 बार भी हो गया, ठीक ना। अब देखिए 0 एक ही बार छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 5 भी एक ही बार छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब देखिए 3 भी आपको 2 बार है और 4 भी 2 बार आया है। अब बताइए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब बच्चा लोग यहीं फंस जाता है। और ऑप्शन बोल दिया, देखिए होना चाहिए दोनों, 3 और 4 दोनों होगा, क्योंकि दोनों आपको सेम बार आया है, ठीक ना। 3 भी है जो 2 बार आया है, एक बार, 2 बार, ठीक ना। 4 भी देखिए एक बार, 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, तो यहाँ पर हम पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 3 भी 2 बार है और 4 भी 2 बार है। देखिए यहाँ पर
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया है, ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम यहाँ पर सेम लिख दिए, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन में लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में ए बराबर 5 दे दिया, ठीक ना, बी बराबर 3 दे दिया, सी बराबर 4 दे दिया और डी बराबर 0 दे दिया। तो देखिए 5 तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ एक ही है, ठीक ना। 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये ऑप्शन कटिस, ये आपको कटिस, क्यों? तो 0 भी एक बार है, ठीक है। अब होता है 3 और 4 में दोनों में से कौन होगा। अगर यहाँ ऑप्शन दिया रहता है 3 और 4 दोनों, तो यहाँ उसको हम टिक करते, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया है, अगर आपको देगा तो यहाँ पर इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 भी आपको 2 बार है, 4 भी 2 बार आया है, तो यहाँ बहुलक बराबर क्या होगा जी, बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक तो कहता है कि जो सब कौन सा ऐसा है जो सबसे बड़ा आया है। तो 3 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, दोनों तो फंस गया है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा उपाय क्या है, 3 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है। देखिए 3 और 4 में सबसे बड़ा कौन है, 3 और 4 में सबसे बड़ा कौन है, तो 4 बड़ा है, इसलिए बहुलक बराबर 4 आंसर। अगर ऐसा आपको फंस जाएगा कि आपको दोनों को दोनों सेम है, सेम बड़ा है, तो देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो देख रहे हैं 3 छोटा है, ठीक ना, 4 बड़ा है ना। 4 आपस में 4 बड़ा है कि नहीं, चाहे 3 से तो 4 तो बड़ा है, तो यहाँ पर 4 क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ 3 की जगह 5 रहता, 5 रहता तो 4 से तो बड़ा 5 था, तो यहाँ आपको 5 आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बात वही कर रहे हैं। देखिए चौथा नंबर, 6 है, 4 है, 3 है, 6 इस पर दे दिया तथा x का बहुलक क्या होगा। देखिए x में शामिल किया है, x भी यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है ना। अब बोल दिया कि इतना का बहुलक क्या होगा, इतना का बहुलक क्या होगा। देखिए अब यहाँ सोल्व करते हैं, अब यहाँ सोल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 6 क्या बार है, एक बार, 6 यहाँ पे देख लीजिए 6 बार क्या बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक ना। तो 6 पे कितना हो गया, 3 बार हो गया। 4 आपके एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 4 भी देख रहे हैं यहाँ पे कितना बार आ गया, 3 बार आ गया, हो गया। 3 देखिए एक बार, 2 बार, छोड़ दीजिए, ठीक ना, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। 6 हो गया, 4 हो गया, 5 एक ही बार है, x एक ही बार है, तो बार हटाइए। तो देख रहे हैं कि 6 भी एक बार है और 4 भी एक बार है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए ऑप्शन देखिए, ए में कर सिर्फ 5 होगा, 5 तो इनमें कोई हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि 5 आपको एक ही बार आया है, तो ये आपको नहीं होगा। बी देखिए 4 तथा 6 दोनों, 4 तथा 6 दोनों, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, ठीक ना, 4 तथा 6 दोनों। तो देख रहे हैं कि 6 भी 3 बार आया है, 4 भी 3 बार आया है, तो होगा आंसर दोनों होगा, ठीक ना। यहाँ पर हमको दोनों नहीं दिया था, तब यहाँ पर हमको खोजने पड़ा था। अगर मान लीजिए कि यहाँ ऑप्शन नहीं देता 4 तथा 6 दोनों, तो हम लोग क्या करते, पर देखते दोनों से बड़ा कौन है, तो बड़ा 4 से बड़ा 6 है, इसलिए 6 आंसर हो जाता। कब, जब आपको ये ऑप्शन नहीं दिया था तब। लेकिन यहाँ ऑप्शन दे दिया है, तो आपको ऑप्शन देखना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन फंस जाएगा तो आपको ऑप्शन से पकड़ना है, ऑप्शन में क्या दिया है। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है, दोनों टिक लगाएंगे। अगर दोनों नहीं दिया है तो देखना है कि दोनों से बड़ा कौन सा है, ठीक ना। तो बात वही कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।